उनकी जन्म की तिथि बताइए। उनका बर्थडे 1 अप्रैल 1973 और 1 अप्रैल 1973, 73, 1 अप्रैल 1973। हाँ 73, और रविवार था उस दिन। समय बताइए। समय 12 का था सर, रात के 12 का था शायद। शायद मतलब मेरा दोपहर का 12 का और उसका रात के 12 का, ऐसे मुझे लग रहा है, मतलब हाँ। ओके ठीक है जी, 12 AM। और स्थान बताइए, कहाँ पे जन्म हुआ आपके भाई का? परभनी में हुआ सर, परभनी। ये जिला पड़ता है? हाँ जिला पड़ता है वो। ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है परभनी? परभनी शायद डिस्ट्रिक्ट है सर। ठीक है, ये स्टेट है, मिल गया परभनी। ठीक है जी, सवाल क्या है आपका स्वाति जी? भाई के बर्थ मतलब टाइम। भाई के बारे में? हाँ भाई के बारे में प्रश्न है सर। क्या पूछना चाहती हैं उनके बारे में? आपके इनके भाई का अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो मैरिज में होना चाहिए। कोई शादी से संबंधित समस्या के बारे में सवाल है आपका? हाँ सर, मेरा भाई जो है ना, पहले बता दिया क्या सवाल जी। हेलो, कारपोरेट का बिजनेस था सर उसका। कारपोरेट का बिजनेस था, पर 2000 से उसका पूरा मतलब बर्बादी की तरफ ही उसका पूरा बिजनेस गया। और उसके सब 4 व्हीलर 2 व्हीलर सब चला गया जी। तो मतलब काफी सारे लोग बोलते हैं कि उसका कालसर्प योग है इसीलिए गया। पर मैं जानना चाहती हूँ कि अभी वो कब मतलब पूरी तरह से सेटल हो जाएगा बिजनेस में और उसके हाथ में पहले जैसा पैसा आ जाएगा ना? अभी ठीक है, अभी ये देखिए, ये साल जो है ना, ये साल थोड़ी मेहनत करे वो, और अगले साल ये साल भी अच्छा है। इसमें थोड़ा खर्चा होगा, थोड़ा इन्वेस्टमेंट करेगा, मेहनत करेगा, और अगले साल से इसका टाइम अच्छा है, उसके बाद सब बढ़िया है। डॉक्टर साहब, एक चीज जैसे इन्होंने पूछा कि सन 2000 से जो कॉर्पोरेट का वो बिजनेस करते थे उसमें एकदम से वो डाउन हो गए हैं और उनके पास जो अपने संसाधन थे वो भी बेचने की नौबत आ गई है। ये कैसे होता है ये सब? कोई इस तरह का कोई महादशा शुरू हुई है किसी प्रतिकूल ग्रह की जिससे ये हुआ? इनका जो मून और मरकुरी साथ में है और शनि ऑपोजिशन में ट्रांजिट में आएगा। जब भी मून और मरकुरी, ये हमारा भृगु नाड़ी का एक प्रिंसिपल बता रहे हैं, मून मरकुरी साथ होने में जो इनका जो है ना, कागजों में इनके साथ जरूर दगा हुआ होगा, क्योंकि मरकुरी जो प्लैनेट है वो, और इनके जो दोस्त लोग हैं इन्होंने दगा किया होगा। लोग ज्यादातर स्वाभाविक रूप में ये सोचते हैं कि चंद्रमा बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लैनेट है और पॉजिटिव प्लैनेट है। मेरा अपना अध्ययन यह है कि चंद्रमा पॉजिटिव प्लैनेट नहीं है, क्योंकि चंद्रमा पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। मैं इस तरह समझाता हूं, जैसे कि चंद्रमा जो है वो कब आता है? जब दिन ढल जाता है, और जब रात होती है। तो आज के कलयुग में पहले चंद्रमा को बहुत इंपॉर्टेंट मानते थे। आदमी 9 बजे सो जाता था, 8:30 7-8 बजे खा के 9 बजे सो जाता था। मगर आज की दुनिया में रात के टाइम जब चंद्रमा पावरफुल होता है तो चोरी चकारी, नेगेटिव काम, पॉलिटिकल काम, स्कीमिंग, हर चीज अब हर चीज रात के 10 बजे के बाद शुरू होती है। तो चंद्रमा का पावरफुल होना ये सब चीजों का एक कारक बनता है आज की तारीख में। और सूर्य सुबह का टाइम होता है तो ग्रोथ देता है, वो लॉजिक तो हरदम वही रहेगा। मगर चंद्रमा का जो मैंने देखा प्लैनेट्स के साथ रिलेशनशिप में बहुत स्टडी करे, मेरा रिसर्च का सब्जेक्ट है। इट प्रोपोगेट्स दीज थिंग्स। मगर ये सब चीजें कभी कभी अच्छी होती हैं और कभी कभी खराब भी हो जाती हैं। यानी कि बुध और चंद्रमा का जो मेल बहुत ही नेगेटिव, बहुत ही चीज और भी चीजें पीछे, उनका मार्स भी है एक्सॉल्टेड, तो बहुत चीजें देखते हुए। मगर मैं एक इज जस्ट अ थॉट कि अगर कोई एस्ट्रोलॉजर्स देख रहे हो तो इस चीज को जरा अध्ययन करें और हमको बताएं कि उनका अध्ययन में ये क्या कहती है। नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छी बात आपने कही और चंद्रमा के बारे में, और आपका जो अपना एक तरीका है और आपका जो जिस तरह से स्कॉलरली आप काम करते हैं वो निश्चित रूप से एक अच्छी दिशा में जाता है। और बहुत से जातकों के जो फीडबैक है जब वो बताते हैं कि जो आपने कहा है और जिस तरह से उसका विश्लेषण किया है वो बहुत प्रामाणिक है। टॉरस के बारे में जब हम चर्चा करते हैं तो इसमें बहुत से नाम आपकी पुस्तक में हैं। BR चोपड़ा हैं, सचिन तेंदुलकर, माधुरी दीक्षित, पंकज उधास, परेश रावल, डेविड बेकहम, ये तमाम लोग और भी बहुत से लोग इस कालावधि में जन्म लिया है उन लोगों ने जो टॉरस कहलाते हैं। आपने बताया कि इनके व्यक्तिगत जीवन जो रहता है सब बड़े स्ट्रांग पर्सनालिटी हैं और बहुत ही मजबूती के साथ इन्होंने अपने करियर में ऊपर उठे हैं, नीचे से ऊपर तक। सो दैट इज एक टॉरन का ये मतलब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, अर्थली साइन। तो ये बिल्कुल ग्राउंडेड लोग होते हैं, जो बहुत बड़ी एडवांटेज होता है। जी। जो लोग टॉरस हैं, क्या उनको इनिशियल स्टेज पे इनके लग्न के हिसाब से कोई स्टोन आप इनको बताना चाहेंगे कि ये पहने तो इनके लिए शुभ होगा? टॉरन में इनका जो पत्री है, जन्म पत्री है, चंद्र लंग से देखें, क्योंकि चंद्र लंग के हिसाब से टॉरन हम कह रहे हैं, या सन साइन के हिसाब से टॉरन कह रहे हैं। तो टॉरन अगर ये देखें, और अगर शनि अगर ठीक प्लेस्ड है तो इनको शनि बहुत हेल्प करता है।
जी। तो अगर इन लोगों का ठीक टाइम हो, नीलम पहने, तो मैं ये नहीं कहता हूं सब डॉरन नीलम पहन ले, जी जी, तो ये इनके लिए वंडर्स, क्योंकि इनका जो प्लैनेट कारक होता है फॉर प्रोफेशन एंड फॉर गेन, मतलब आप काम करिए और उस काम से आपको रिजल्ट मिलेगा, दोनों का कारक शनि होता है। जी जी, और शनि मतलब ये दोनों चीज का वैसे भी कारक जी। है और इनके पत्री में तो स्वयं कारक ही बन जाता है, तो इट इज अ वंडरफुल प्लैनेट फॉर जी जी। आपने पिछले एपिसोड में बताया भी था कि शनि और शुक्र जो है परस्पर मित्र भी होते मित्र है, क्योंकि शुक्र दैत्यों का राजा है। जी जी, और शनि की स्वाभाविक दोस्ती है शुक्र जी जी जी। शनि की स्वाभाविक दोस्ती जो है शुक्र के साथ है, और शुक्र का जो आधिपत्य है वो वृषभ राशि के जातकों पर रहता है। या वृषभ राशि के जो जातक हैं उनका जो लग्न का जो अधिपति है वो होता है शुक्र, जो जीवन में उल्लास का, वैभव का, सुख का, समृद्धि का, धन का और शारीरिक सौंदर्य का भी देव कहलाता है। आप अपनी राशि के बारे में, आप अपनी जिंदगी के बारे में, आप अपनी जिंदगी से जुड़ी हुई समस्याओं के बारे में यदि ज्योतिष विज्ञान की मदद लेना चाहें तो यह मंच आप ही के लिए है। आप हमसे सवाल कर सकते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर शंकर अडावल जी आपको देंगे आपके सवालों का सीधा जवाब। आप हमें टेलीफोन कॉल्स कर सकते हैं या एसएमएस के माध्यम से अपने सवाल हम तक भेज सकते हैं। एसएमएस करने के लिए अपने मोबाइल में टाइप कीजिए नाड़ी यानी NADI, दीजिए स्पेस, आपकी जन्म की तिथि, जन्म का समय, जन्म का स्थान, आपका सवाल, आपका नाम हमें अभी भेजिए 57575 पर। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ढाई मिनट का ब्रेक है और आपका ही प्रोमो चल रहा है सर। ठीक है, आवाज बढ़ा दो जरा। 5 ब्रेक के बाद आप सभी का हार्दिक स्वागत भृगुनाड़ी ज्योतिष में। हमारे साथ है ज्योतिष विज्ञान के विद्वान डॉक्टर शंकर अडावल। आप उनसे सीधे प्रश्न पूछ सकते हैं। ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से आप अपनी जिंदगी की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में उनसे जान सकते हैं। तरीका आप जानते ही हैं, आप टेलीफोन कॉल्स कीजिए। देश में हमें कहीं से भी फोन करना चाहें तो मिलाइए 0120-4282-918। हमारा दूसरा नंबर है 0120-4282-920। एसएमएस के माध्यम से भी आप अपने सवाल हम तक भेज सकते हैं। अपने मोबाइल में टाइप कीजिए नाड़ी यानी NADI, दीजिए स्पेस, आपकी जन्म की तिथि, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना सवाल, अपना नाम अभी भेजिए 57575 पर। जो विवरण आप हमें उपलब्ध कराते हैं उसके आधार पर डॉक्टर शंकर अडावल जी बनाते हैं आपकी खास जन्म कुंडली, उसका करते हैं विश्लेषण और आपको बताते हैं कि आपकी जिंदगी में क्या है अच्छा और क्या है बुरा। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ी थी मेघा जी इंदौर से, उनको शामिल करते हैं। हेलो हेलो, मेघा जी, स्वागत है आपका भृगुनाड़ी ज्योतिष में। थैंक यू सवाल पूछ सकती हैं, उससे पहले जन्म की तिथि, जन्म का समय और स्थान बताइए। जी। ये दिशा की डेट ऑफ बर्थ है, उनकी डेट ऑफ बर्थ है 7। ये आपकी बिटिया है? नहीं, ये ना मेरे ब्रदर इनसे मैरिज करना चाहते हैं। जी जी, अच्छा, दिशा नाम है इनका। जी। जन्म की तिथि बताइए। 7 नवंबर 1984। 7 नवंबर 1984। 1:20 AM। 1:20 मध्यरात्रि। जी। स्थान बताइए। जयपुर। जयपुर राजस्थान। जी, मैं पूछना चाहती थी कि ये मेरे ब्रदर के लिए ठीक रहेंगी या? हाँ मेघा जी, हमारे साथ मेघा है इंदौर से, वो अपनी होने वाली भाभी जी के बारे में पूछना चाहती हैं। हाँ जी, 7 नवंबर 1984 दोपहर का, रात्रि, मध्यरात्रि 1:20 AM। 1:20 AM की 13:20 1:20 AM, जयपुर में जन्म हुआ, राजस्थान में। और ये पूछना चाहती हैं कि विवाह कब तक हो जाएगा, विवाह की क्या पॉसिबिलिटीज हैं और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। मेघा जी, यही 3 चीजें आपने जाननी चाहिए। हेलो, लगता है उनसे संपर्क हमारा फोन से कट गया, लेकिन वो यही जानना चाहती थी कि क्या इस लड़की से जिनका नाम दिशा है, इनके भाई का विवाह हो सकेगा और यदि हां तो कब तक हो सकता है और आने वाला समय इन दोनों के लिए, इनके जो दाम्पत्य जीवन है, किस तरह का रहेगा। दिशा के चार्ट से कुछ पता चलता है कि विवाह का योग कब तक बन रहा है और कोई बेसिक विवाह का योग तो बन रहा है जी। हाँ, और क्या पूछना चाहती हैं? इनके भाई से इनका विवाह हो जाएगा, ये तो फिर भाई की कुंडली भी चाहिए साथ में ना, तो मतलब तब बात हो सकती है। हाँ। लेकिन इनका अगर दिशा की कुंडली देखते हैं तो इनका वैवाहिक जीवन और उसके बारे में कैसा बताते हैं? वैवाहिक जीवन ठीक रहेगा और शादी का समय आ गया, शादी का समय शुरू हो गया। शुरू हो गया इस साल। शादी का जो वक्त है वो शुरू हो चुका है दिशा का, और कहते हैं डॉक्टर साहब कि वो जब आने वाला समय उनके लिए अच्छा रहेगा। उनका जो बेसिक जो
चार्ट की जो गणना है वो उनके फेवर में जाती है, उनके लाभ के स्थान पर बैठी है। यदि आप भाई के साथ उनका संतुलन देखना चाहती हैं तो मेघा जी आपको उनका भी डिटेल हमें एसएमएस करना होगा। आप अपने भाई की भी डिटेल्स हमें भेज दीजिए, दोनों की डिटेल्स आप हमें एसएमएस कर दीजिए।